भगवते वासुदेवाय। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से हैं श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के महात्म की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान व्यास जी कहते हैं, जगन माता पार्वती अपने स्वामी की कही हुई सब बातें आदि से ही सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई। उस समय वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से जो मुनि उस पर्वत पर गए थे, उन्होंने भी शूलपाणी महादेव जी का पूजन और उन्हें प्रणाम करके सब लोगों के हित के लिए प्रश्न किया। मुनियों ने प्रश्न किया कि हे त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। इस रोमांचकारी महाभयंकर संसार में अज्ञानी पुरुष चिरकाल से भटक रहे हैं। वे जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से किस उपाय के द्वारा मुक्त हो सकते हैं? हमें बताइए, यह हम सब सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, हे द्विजों, कर्म बंधन में बंधकर दुख भोगने वाले मनुष्यों के लिए मैं भगवान वासुदेव से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं देखता हूँ। जो शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान वासुदेव का मन वाणी क्रिया द्वारा विधिपूर्वक पूजन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन जगन्मय भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में नहीं लगा, उनके जीवन से और पशुओं की भांति चेष्टा से क्या लाभ हुआ? मुनियों ने कहा, हे सर्वलोक वंदित
पिनाकधारी भगवान शंकर, हम भगवान वासुदेव के महात्म को सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, सनातन पुरुष श्री हरि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। उनका शिव विग्रह श्याम वर्ण का है। उनकी कांति जम्बूनाद नामक स्वर्ण के समान है। वे मेघ रहित आकाश में सूर्य की भांति प्रकाशित होते रहते हैं। उनके 10 भुजाएं हैं। वे महातेजस्वी और देव शत्रुओं के परम नाशक हैं। उनके वक्षस्थल में त्रिवत्स का चिन्ह सुशोभित होता है। वे इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण वेद वृंद के अधिपति हैं। उनके उदर से ब्रह्मा का और मस्तक से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। सिर के बालों से नक्षत्र और ग्रह तथा रोमावलियों से देवता और असुर उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीर से ऋषि और सनातन लोक प्रकट हुए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान हैं। वे ही संपूर्ण पृथ्वी के रचयिता और तीनों लोकों के स्वामी हैं। स्थावर जंगम भूतों का संहार करने वाले वे ही हैं। वे देवताओं के भी देवता और सबके रक्षक हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले, सर्वज्ञ, सर्वस्रष्टा, सर्वव्यापी और सब ओर उनका मुख है। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है। वे सनातन महाभाग गोविंद के नाम से विख्यात हैं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वे मृत्युलोक में मानव शरीर में अवतीर्ण हो करके वे समस्त भूपालों का युद्ध में संहार करेंगे। भगवान विष्णु के बिना देवगण अनाथ हैं, अतः उनके बिना वे संसार में देव कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण भूतों के नायक भगवान विष्णु समस्त प्राणियों द्वारा वंदित हैं। वे देवताओं के नाथ, कार्य कारण और ब्रह्म स्वरूप तथा ब्रह्मर्षियों के शरण देने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं और मैं शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। संपूर्ण देवता भी उनके शरीर में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे भगवान कमल के समान नेत्र धारण करते हैं। उनके गर्भ में श्री का निवास है। वे सदा लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। शांकर नामक धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदक नामक खड्ग उनके परम आयुध हैं। संपूर्ण नागों के शत्रु गरुण उनकी ध्वजा में विराजमान हैं। उत्तम शील, शौच, इंद्रिय संयम, पराक्रम, वीर्य, सुदृढ़ शरीर, ज्ञान, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सभी गुणों से वे सुशोभित हैं। उनके पास संपूर्ण दिव्यास्त्रों का समुदाय है। उनके भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के योग मायामय सहस्त्रों नेत्र हैं। वे विकराल नेत्रों वाले भी हैं। उनका हृदय विशाल है। वे अपनी वाणी से मित्रजनों की प्रशंसा करते हैं। कुटुंबी बंधुजनों के प्रेमी हैं। क्षमाशील हैं, अहंकार शून्य हैं, वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। वे भयातुरों के भय का हरण करने वाले और मित्रों के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त प्राणियों को शरण देने वाले और दीनों के पालक हैं। शास्त्रों के ज्ञाता, ऐश्वर्य संपन्न हैं। शरण में आए हुए सभी मनुष्यों के उपकारी और शत्रुओं को भय देने वाले हैं। वे नीतिज्ञ, नीति संपन्न, ब्रह्मवादी, जितेंद्रिय और उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त हैं। वे देवताओं के अभ्युदय के लिए महात्मा मनु के वंश में अवतार लेंगे।